नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह उस पर तबसरा होगा। असदुद्दीन ओवैसी आज छाए हुए हैं मीडिया में, क्या मौजू पर छाए हुए वो भी बताऊँगा। कर्नाटक में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सबक और निसाब की हटाने की तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर तामीर होती ही कोरोना भाग जाने का एक बयान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जसकुर मीना ने दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करने वाली 5 खवातीन को सजा मिलने की बात आ रही। ईरान की कुछ खबर है। इसके अलावा एक अहम तरीन मजमून का कुछ खुलासा आप लोगों के सामने रखना है। ये सारी चीज़ें रखूंगा। उससे पहले आप लोगों की दरखास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने हमारी मदद करें। थोड़ी देर से आज का प्राइम टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहुंचा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी के खासगार हैं। आइए नाज़रीन पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये IMIM के सदर रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जो है सुर्खियों में छाए हुए। आज सुबह से शाम तक आप लोगों ने टीवी डिबेट में भी इनको देखा होगा। आज उनको ही लेकर के बहस चालू है। यूएनए ने इसकी रिपोर्ट की है और वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शिरकत करने पर एतराज़ करते हुए उसे आईनी तौर पर हल्फ बर्दारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से खिताब करते हुए ट्वीट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी तौर से भूमि पूजन प्रोग्राम में शिरकत करना उनके आईनी तौर से हल्फ बर्दारी की खिलाफ वर्जी होगी। सेकुलरिज्म आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद ट्वीट करके लिखा है कि हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद 400 वर्षों तक अयोध्या में खड़ी थी और 1992 में उसे बदमाशी पर उतावली एक भीड़ ने मुनहदिम कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन के होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करना तय है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह भूमि पूजन के वक्त के सिलसिले में एतराज कर चुके हैं। वाज़ेह रहे नाज़रीन के राम मंदिर की तामीर के लिए 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दी गई। महाराष्ट्र के साकेत गोखले की जानिब से दाखिल की गई अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि हम रियासती हुकूमत और मुंतजिमों से उम्मीद करते हैं कि समाजी दूरी और सभी प्रोटोकॉल की पैरवी की जाएगी। साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कहा था कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की हिदायत के खिलाफ वर्जी है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। बैगैप नाज़रीन भूमि पूजन को लेकर के और इसकी तारीख को लेकर के जो तनाज़ात हो रहे हैं इस पर बहस लगातार जारी है और 5 अगस्त तक ये बहस लगातार जारी रहेगी। मीडिया में आपको सिवाय राम मंदिर के कोविड-19 के इसकी दूसरी खबरें आपको बहुत ही वहाल होगी जो मिलना मुश्किल होगा। उसके अंदर अब असदुद्दीन ओवैसी भी आज कूद गया। उन्होंने भी बयान दे दिया कि नरेंद्र मोदी का मानना है, उनकी मंतिक है कि वज़ीर-ए-आज़म एक सेकुलर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, वो सिर्फ किसी मखसूस कम्युनिटी के या मखसूस समाज के या मखसूस तबके के नहीं हैं। उनका इस तरह की मुतनाज़ जगह पर शिरकत करना एक ख़ास पैगाम जाता है पूरे 125 या 130 करोड़ की आबादी के लिए। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ऐसे हालात में वज़ीर-ए-आज़म किसी मखसूस कम्युनिटी के वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते, वो तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। ऐसे हालात में उनका इस तरह की मजलिस में जो मुतनाज़ रही है और बहुत लंबे अरसे जो है इसका मामला अभी तक मुकदमात चल रहे हैं कई लोगों पर, कई लीडरान पर। ऐसे हालात में इस तरह की मजलिसों में और इस तरह की तकारीब में वज़ीर-ए-आज़म का शिरकत करना एक बहुत ही भयानक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि किस तरफ जो है सेकुलरिज्म के ढांचे को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। ये मंतिक थी असदुद्दीन ओवैसी की, जिस बात को लेकर के आज सारा दिन जो है तमाम मीडिया में बवाल रहा और अभी तक मचा हुआ है और मुझे लगता है कि ये बहस अभी कुछ और दिन चलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया में। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको तो मालूम ही है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ किस तरह की दुश्मनी इख्तियार करते हैं बीजेपी के मानने वाले और हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता अफराद और अलग अलग तरह से प्रोपेगेंडे और अलग तरह से अपनी झूठी कहानियाँ, झूठी दास्तानें और उनको हिंदू मुखालिफ बना करके पेश करने की कोशिशें होती रही हैं और तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश होती रही है। जबकि हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी के पहले सफ़ों में शामिल होने वाले, बल्कि अभी तक जहां आज़ादी की बिगुल भी नहीं बजी थी उस वक्त जो है अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के अब एक सबक को, उनके निसाब को हटाने की कोशिशें कर्नाटक में जारी हो चुकी हैं। और आपको मालूम है कर्नाटक में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी है, यानी बीजेपी की हुकूमत यहाँ पे चल रही है और मरकज़ में भी उन्हीं की हुकूमत है।
7वीं जमात की किताबों में मैसूर मुमलिकत के हुक्मरान रहे टीपू सुल्तान से मुतालिक बाब का हटाने का फैसला कर लिया है यहाँ की हुकूमत ने। सरकारी मालूमात के मुताबिक रियासत के महकमे तालीम ने कोविड-19 वबा के सबब स्कूलों के न खुलने के पेश नज़र स्कूली निसाबों में 30% कमी करने का फैसला किया। टीपू सुल्तान से मुतालिक बाब को हटाना इसी फैसला का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 6वीं और 10वीं की जमातों में बल्कि किताबों में टीपू सुल्तान का बाब बना रहेगा और इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों को सख्त टक्कर देने वाले हुक्मरान के तौर पर मशहूर टीपू सुल्तान से जुड़े हवालाजात को स्कूली किताबों से हटाने की कोशिश रियासत में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद से जारी रहा है। बीजेपी मेंबरान असम्बली खुसूसी तौर पर जिला कोडगू के मेंबर असम्बली ने इस सिमत में फौरी कदम उठाने के लिए वजीर आला से बात कहते हुए भी अपील की थी कि टीपू सुल्तान ने कोडगू के लोगों के साथ वहशियाना सलूक किया था। रियासत की येडियुरप्पा हुकूमत ने जिला कोडगू में कुछ तबकात के लोगों की सख्त मुखालिफत के सबब टीपू सुल्तान की हुकूमत के ज़ेर एहतिमाम 7 साला तकरीब भी वहाँ पर मनसूख कर दी थी। नाज़रीन, याद रहे कि रियासत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तश्कील करदा माहिर कम्यूनिटी ने तनाज़ात के पेश नज़र टीपू सुल्तान के बाब को हटाने से मुताल्लिक किसी कदम की मुखालिफत की है। बहरकैफ नाज़रीन, आप लोग तो जानते हैं कि टीपू सुल्तान का यह मामला इस वक्त नेशनल मीडिया में भी जब भी उनकी टीपू जयंती के डेट आता है तो उस वक्त जो बहस बहुत ज़्यादा छिड़ जाती है। अब एक मरतबा फिर इस तरह जो है निसाबी किताबों से उनके सबक को हटाने को लेकर के बहस तेज़ हो गई है कर्नाटक में। नाज़रीन, आइए बात करते हैं, राम मंदिर की तामीर होती ही क्या कोरोना भाग जाएगा? लेकिन मुझे तो इसका इल्म नहीं, आपको भी इसका इल्म नहीं, बल्कि इसका अकीदा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जसकुर मीना कुछ ऐसा ही दिलचस्प बयान दिया है। जी हाँ, एक तरफ हिंदुस्तान कोरोना वबा ने अपनी तबाही मचाई हुई है और दूसरी तरफ राम मंदिर तामीर को लेकर के आइंदा 5 अगस्त को भूमि पूजन का प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है, जिसको लेकर के तनाज़ा शुरू हो चुका है। हिंदुओं का एक तबका चाहता है कि राम मंदिर तामीर का आगाज पूरे धूमधाम के साथ हो और एक तबके का कहना है कि कोरोना बहरान ने राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन कराना मुनासिब नहीं। इस दरमियान बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जसकौर मीना ने एक अजीब बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर तामीर होते ही हिंदुस्तान से कोरोना वायरस भाग जाएगा। राजस्थान की 2 साल लोकसभा सीट से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जसकौर मीना ने बयान मीडिया के सामने राम मंदिर तामीर के लिए होने वाली भूमि पूजन पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो रूहानी कुव्वत के पुजारी हैं, रूहानी ताकत के हिसाब से ही चलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनते ही कोरोना मुल्क से भाग जाएगा। साथ ही जसकौर ने यह भी कह डाला कि सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, ऐसे में 5 अगस्त को हम सब खुशियां मनाएंगे, घरों में दिए जलाएंगे और मिठाइयां तकसीम करेंगे। बैकअप नाजरीन, अब अलग अलग किस्म के बीजेपी लीडरान के बयानात को लेकर के आपको तो पता ही है, कुर्बानी को लेकर के हमने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपके सामने रखा था कि किस तरह के बयानात देते हैं। ये बीजेपी लीडरान कुछ ऐसे ही होते हैं जिनकी ज़बानों में कुछ ना कुछ निकलता रहता है जो आगे जाकर के तनाज़े का सबब बन जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियो पोस्ट करने वाली 5 खवातीन को सख्त सज़ा मिलने की खबरें आ रही हैं। यह काहिरा की खबर है। सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियो पोस्ट करने के जुर्म में मिस्र में 5 नौजवान खवातीन को 2 साल कैद और 3 लाख मिस्री पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। मिस्री अदालत ने खवातीन को सोशल मीडिया पर मिस्री माशरे के अक़दार और रिवायात पामाल करने और नाजिबा वीडियो से अवामी जज्बात मजरूह करने के जुर्म में यह सख्त सजा सुनाई। बताया जाता है कि ये 5 खवातीन सोशल मीडिया ऐप्स टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो पोस्ट करती थी। काबिल जिक्र है कि मिस्र में पहला मौका है जब सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी खातून को सजा सुनाई गई है और उसमें नाकाबिल वहाँ की रिवायात को और जज्बात को भड़काने की कोशिश की गई। वहीं पर जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के ये लोग जो है वीडियो बनाकर के टिकटॉक और दीगर चीज़ों में मशहूर होने की कोशिश में सामने के इंसानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, कभी मज़ाहिब के साथ और कभी अपने मुल्क और समाज कौम के जज्बात के साथ जो है अलग अलग अंदाज में खिलवाड़ करने के अक्सर टिकटॉक स्टार्स को हमने देखा है, जिससे जो है लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन खबर आप लोगों के सामने रखूं कि ईरान के मगरबी शहर किरमानशाह में एक पार्किंग लॉट में खड़े पेट्रोल टैंकरों में धमाका हो गया है, जिसकी वजह से धमाके से टैंकर जलकर खाकिस्तर हो गए तो शहर की फिजा पर धुएं के सियाह बादल छा गए। इस हादसे में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तलात नहीं है तो आग बुझाने वाला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ईरान की जानिब से आने वाली खबरों में कुछ सच्चाइयाँ हमेशा छुपाई जाती रही हैं। लेकिन इतना बड़ा खड़े हुए टैंकरों में धमाका हुए और किसी को नुकसान ना पहुँचे ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता यहाँ के जो ज़राए मौसूल हो रहे हैं उस ज़राए में ये कहा गया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे टैंकरों में आग लगी और आसपास की बिल्डिंगों को जो है नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन आइए मैं चलते चलते आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट सुनाऊं जिसको अभिनव प्रकाश ने अपने एक आर्टिकल में बयान किया है और उन लोगों का हाल बयान करने की कोशिश की है जो हर साल सैलाब से उनकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है
और बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं लोग। उन्होंने लिखा है, मेरा घर यहाँ था, वहाँ तुम्हारा पुराना पीपल मेरे घर के ठीक सामने था। देखो ना मानते हो तो नक्शा लाओ, अमीन बुलाओ वरना फौजदारी हो जाएगी। फिर रोज़ वही पुराने किस्से। और ज़मीन सूखने नहीं पाती कि बीमारियों की बाढ़, मौत की नई नई सूरतें लेकर आ जाती हैं। मलेरिया, हैज़ा, चेचक, निमोनिया, टाइफाइड और कोई नई बीमारी जिसे कोई डॉक्टर समझ नहीं पाते। चीख कराह छटपटाते और दम तोड़ते हुए खला में इंसान। हिंदी अदब के अहम नामों में से एक फुनेश्वर नाथ रेणु ने 1948 में बिहार के सैलाब को रिपोर्टाज की शक्ल में ढालते हुए डायन कोसी लिखा था। मज़कूरा सतरें बिहार की सालाना सैलाब की दहशत को बयां करती मीडिया रिपोर्ट्स में आती रही। बदले तो बस नदियों, इलाकों और लोगों के नाम, जो नहीं बदला वो है उसकी चपेट में आए लोगों की मुसीबत। फिर ये वक्त भी ऐसा है कि मुल्क किसी एक मुसीबत से नहीं गुजर रहा। कोरोना वायरस का मरकज बनकर उभर रहे बिहार में कई अजला सैलाब की चपेट में हैं। कई इलाकों में गांव के गांव डूबे हुए हैं। ऐसे इलाकों में शिमाली बिहार भी है। यहाँ के लगभग तमाम अजला खौफनाक सैलाब की चपेट में हैं। गंडक, लालबगिया, बागमती और बूढ़ी गंडक जैसी नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और लाखों की आबादी मुतासिर है। इधर रियासती सरकार के आबी वसाइल के वजीर संजय कुमार झा का दावा है कि इस साल सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है, जिससे बारिश और सैलाब के बारे में जिला इंतजामिया को पहले ही आगाह किया जा रहा है और सैलाब के असर को कम करने की कोशिश की जा रही है। दीवार ने बूढ़ी गंडक, नारायणी, लालबगिया, बागमती और गंडक नदी के सैलाब मुतासिरा हिस्सों का दौरा करने और मुतासिरीन से बातचीत के बाद पाया कि सैलाब मुतासिरा हिस्सों में लोग सरकारी मदद के लिए तरस कर रह गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंच रही। मशरकी चंपारण जिला कासकर हाना सब डिवीजन लालबगिया नदी में आए सैलाब का कहर झेल रहा है। यहाँ ढाका शहर को बेरगनिया से जोड़ने वाली मेन सड़क सरनी गांव के पास बह गई है। सड़क पर 4 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है और आसपास की कई पंचायतों में पानी भर गया है। कई झुग्गी झोपड़ियां सैलाब में बह गई। लोग खुद से महफूज मकामात पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक ये जारी है। इसके अलावा नाजरीन, बिहार सरकार ने सैलाब मुतासिरीन के बैंक खाते में 6000 रुपये का भेजने का ऐलान पिछले साल ही किया था। सरकार का कहना था कि सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने से जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उन्हें पिछले साल का पैसा भी आज तक नहीं मिला। तो इस साल के लिए आखिर वो क्या उम्मीद करेंगे, जिनकी झोपड़पट्टियां खत्म हो गई, जो बिहार के सैलाब में और पानी के रेले में बह गई सारी जिंदगी की उम्मीदें। इस मामले पर ढाके के सर्कल ऑफिसर अशोक कुमार का कहना है कि इस गांव के लोग आदतन हर साल अपना घर बार छोड़कर स्टेशन पर रहने चले जाते हैं और अक्टूबर महीने तक इधर ही रहते हैं। राहत की रकम ना मिलने की बात पर उन्होंने कहा, बारिश से मुतासिरा लोगों को नहीं बल्कि सैलाब मुतासिरीन को पैसा दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गिरहनवा पंचायत के मुखिया को कहा है कि मुतासिरीन के बीच प्लास्टिक बनवा दे। नाज़रीन, साल 2017 में बिहार के 19 अजला में सैलाब से लगभग 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे और 514 लोगों की जान चली गई थी। लालबगिया नदी पर बना बांध 2017 में टूट गया था, जिससे कई पंचायत बुरी तरह मुतासिर हुए थे। इस बार भी लालबगिया नदी पर बने बांध में कई जगह बहाव की खबर सामने आई है। अहम मशरकी चंपारण में बूढ़ी गंडक के किनारे बसे हसवहा गांव पहुंचे। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव एक टापू की तरह चारों तरफ से पानी से घिर गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। जहां भी जाएंगे आपको पानी मिलेगा और आप कहीं जा नहीं पाएंगे। जिंदगी गुजारना भी है तो आपको पानी में ही गुजारना होगा। मुकेश मुखिया बताते हैं, हर 2-3 साल में हमारे गांव का खौफनाक सैलाब का सामना करना पड़ता है, लेकिन न ढंग से मुआवजा मिलता है और न कोई राहत। हमें इस महीने का राशन भी नहीं मिला। अगर 1 हफ्ते और सैलाब रह जाए तो घर में अनाज की दिक्कत हो जाएगी। नाज़रीन, इसी तरह कई सारे इलाकों की कहानी सुनाते हुए मजमून निगार ने बयान किया है कि ये हर साल का यही मामला है और हर साल यहाँ की सरकार यही वादे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा जीर्ण बन चुकी है। जाएं तो कहाँ जाएं, अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़मीन छोड़ नहीं सकते, अपने छोटे मोटे घरों को छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि इनके आबा अजदाद की ज़मीन यहाँ पर है। जब सैलाब नहीं होता तो किसान खेती करता है, जब सैलाब आता है तो जो ये सैलाब उनकी सारी उम्मीदों को ज़िंदगी की लेकर के बह कर के चला जाता है। और जब ये हुकूमत की तरफ देखते हैं तो हुकूमत जो है मुआवजे के नाम पर कुछ लोगों को कुछ देती है, चली जाती है, या फिर कुछ लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं। फिर वही ज़िंदगी, वही मुसीबत, वही पानी, वही सैलाब और वही नाउम्मीद ज़िंदगी। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।